एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो हम शुरू करने वाले हैं आज अपना जो क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। डाइवर्सिटी कहते हैं विभिन्नता। जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, जिसमें हम रहते हैं, हमारे सराउंडिंग जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, प्लांट्स की कैटेगरी हो, एनिमल्स की कैटेगरी हो, उनमें डाइवर्सिटी है। उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। छायान्वयस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वे स्वयमापतपे फाल्यन्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। ये सुभाषित जो संस्कृत में सुंदर वचन होते हैं, उसका एक श्लोक है। इंग्लिश में भी गिवन है, ट्रीज स्टैंड इन द सन। जो ट्री है, जो पेड़ है, वो धूप में खड़े रहते हैं एंड गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छाया देते हैं। ठीक है। जो पेड़ है, खुद तो वो धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरों को वो छाया देते हैं। दियर फ्रूट्स और ऑल्सो फॉर अदर्स, और उनके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज, इसी तरीके से गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, वो मतलब मुसीबतें, कठिनाई सहकर भी, ठीक है, उनको बर्दाश्त करके, उनको सहकर, एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और क्या करते हैं, वो मेहनत करके दूसरों की भलाई करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्न, और वो सब कुछ वो दूसरों को दे देते हैं जो उन्होंने अब तक कमाया होता है। मतलब वो जो है, अपना जो मतलब अपनी जो कमाई है, अपनी जो लाइफ है, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की वेलफेयर के लिए क्या कर देते हैं, मतलब उसको देते हैं, दूसरों को समर्पित कर देते हैं। वाइज सेइंग, किसी बुद्धिमान ने ये कहा है। ओके। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, जिसमें कुछ बच्चे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक टीचर ही होंगे। तो ये इट इज ए प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ये क्या है? प्लीजेंट मॉर्निंग है आफ्टर यस्टरडे, जो कल की रिफ्रेशिंग रेन हुई है। आपने देखा होगा कि बारिश होने के बाद जो वेदर है, जो स्काई है, वो एकदम क्लियर हो जाता है। जो मतलब जो हवा होती है, वो कैसे फ्लो करती है, एकदम फ्रेश एयर आपको मिलती है। तो वो जो सुहावनी सुबह है, जो एक कल जो बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद सुहावनी सुबह है। डॉक्टर रघु एंड मणिराम चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। और डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा जो अंकल हैं, हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल, उन्हें स्कूल के द्वारा इनवाइट किया गया है बाय द साइंस टीचर। जो उनकी साइंस टीचर है, स्कूल की जो साइंस टीचर है, उन्होंने उनको इनवाइट किया है। मैडम सुलेखा, जिनका नाम क्या है, मैडम सुलेखा, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। क्या करने के लिए? उनकी एक एक्साइटिंग नेचर वॉक स्टूडेंट्स के साथ वो जाना चाहती है, उसके लिए उनको मतलब फैसिलिटेट करे, और इसलिए उनको इनवाइट किया गया है। किसको? डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा को। डॉक्टर रघु इज ए साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु क्या है? एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी, एंड मणिराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम द नियर बाय कम्युनिटी। डॉक्टर रघु है, वो एक साइंटिस्ट है, एक पास की ही एक रिसर्च लेबोरेटरी है। और जो मणिराम चाचा है, वो एक बड़े पर्सन है, बुजुर्ग पर्सन है, एक पास के ही समुदाय से। ठीक है। मणिराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल्स। मणिराम चाचा जो है, वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट मतलब वो निपुण है। मिमिकिंग कहते हैं जो बर्ड्स की जो आवाज होती है, उनको बुलाने में, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, उनकी उनके ही सेम साउंड, उनकी ही सेम वॉइस में वो मिमिकिंग करते हैं, उनके जैसी आवाज निकालते हैं। ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग ए वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ही इज ब्रिलियंट, मतलब वो क्या है, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। किस चीज में? जो अलग अलग तरीके के जो बहुत सारी वेराइटीज होती है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की, उनको पहचानने में वो भी क्या है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ब्रिलियंट है। ओके। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, उनको नेचर वॉक के लिए जो तैयार करने का है, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट, मतलब नेचर वॉक के लिए जो तैयार करना है, जो भी तैयारी करनी है, डॉक्टर रघु है इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं द स्टूडेंट्स को दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। कि ये जो नेचर वॉक है, ये एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए, एक अनुभव होगा। ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स मतलब नेचर में, हमारी प्रकृति में जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी वैरायटी के बारे में जानने का आपको मौका मिलेगा। ओके, आपको इसका एक्सपीरियंस होगा। और इसके अलावा जो भी ब्यूटी है, जो भी सुंदरता है हमारी नेचर में, जो भी एनिमल्स, प्लांट्स हैं, उनकी मतलब ब्यूटी के लिए भी, ये ब्यूटी भी आपके लिए क्या होगी, एक एक्सपीरियंस होगी। एक नेचर वॉक जो है आपके लिए अनुभव होगा, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके।
द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। और जो स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उनको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वो नेचर वॉक चाहते हैं। वो भी बहुत जो अलग अलग वेराइटीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनके बारे में जानना चाहते हैं। दे आर क्यूरियस, क्यूरियस मतलब उनको इच्छा है, वो बहुत ज्यादा ईगर हैं टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, उनसे इंटरेक्ट होने में और उनसे मतलब उनके बारे में सीखने में। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू कैरी ए नोटबुक, ए पेन एंड ए वाटर बॉटल। जो टीचर हैं उनको एडवाइस करती है स्टूडेंट्स को कि आपको अपने साथ क्या कैरी करना है, एक नोटबुक, एक पेन एंड एक वाटर बॉटल। जैसे कि आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे या कुछ भी जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको आप अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सके। ओके, एज दे वॉक, जैसे ही वो वॉक करना शुरू करते हैं, एज दे वॉक, जैसे वो वॉक करते हैं, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। दे बिगिन, वो शुरू कर देते हैं, एक्सप्लोर कहते हैं पता लगाना, एक्सप्लोर करना प्लांट्स और एनिमल्स के, जो उनके चारों तरफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो उनके बारे में एक्सप्लोर करना जो है वो शुरू कर देते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल इन द पार्क एंड एम्फसाइज respecting all living creatures and observing them without disturbing। जो डॉक्टर रघु है वो एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को, वो सलाह देते हैं, उनको बताते हैं कि नोटिस करें वो जो अलग अलग मतलब पार्क, जो पार्क में जो अलग अलग तरीके की जो स्मेल आ रही है पहले तो उसको नोटिस करें। एंड एम्फेसाइज रेस्पेक्टिंग, और उनको बताया जाता है कि वो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट का मतलब उनको हर्ट ना करे, एंड ऑब्जर्व करे, मतलब उनको ऑब्जर्व करे विदाउट, उनको बिना डिस्टर्ब किए उनको ऑब्जर्व करना है, उनको हर्ट नहीं करना है और उनकी रेस्पेक्ट करनी है। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals। जो मणिराम चाचा है वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि आपको केवल जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको केवल आपको ऑब्जर्व ही नहीं करना है, बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। बट आपको केयरफुली सुनना है जो अलग अलग तरीके की साउंड है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं किसी मतलब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, या किसी वुड में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं कि आपको वहां पर अलग अलग तरीके की आवाजें सुनने को मिलेंगी। तो वो यही बोल रहे हैं कि आपको केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, केयरफुली इनको लिसन करना है, जो भी आपके आसपास अलग अलग तरीके की जो साउंड आ रही है उनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत तरीके की जो मतलब अलग अलग जो वैरायटी के प्लांट्स हैं उनको देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। और उसमें क्या है, जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसकी भी अलग अलग वैरायटी मिलती है। बुशेस जो झाड़ियां होती है, और इसके अलावा जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो भी उनकी इस लिस्ट में, मतलब उनको भी वो ऑब्जर्व करते हैं, उनको भी पास से देखते हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वे किसको ऑब्जर्व करते हैं, दे ऑल्सो ऑब्जर्व, वे जो अलग अलग मतलब जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स है हमारे, उनकी जो वैरायटी होती है अलग अलग डिफरेंट वैरायटी, जो कहाँ बैठे हुए हैं, जो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे हुए हैं, उनको भी ऑब्जर्व करते हैं। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। ठीक है, और जो बटरफ्लाई है, जो तितलियां है, वो एक फूल से दूसरे फूल पर क्या कर रही है, मूव कर रही है, उड़ रही है। एंड जो मंकीज हैं, जो बंदर हैं, वो जंप कर रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर वो क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को, जो भी एनिमल्स मतलब जो भी नेचर वॉक में वो ऑब्जर्व करते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो उसको क्लोजली क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके, दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, और जो वो ऑब्जर्व करते हैं, जो भी उनका ऑब्जर्वेशन है वो सबको रिकॉर्ड करते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मणिराम चाचा। और उसको किसके साथ डिस्कस करते हैं, जो डॉक्टर रघु हैं और मणिराम चाचा है उनके साथ, कि उन्होंने क्या जो ऑब्जर्वेशन थी उनकी, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया अपनी नोटबुक में, तो उसका वो सब क्या करते हैं, डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा के साथ डिस्कस करते हैं। ओके, द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिरिपिंग ऑफ बर्ड्स। और जो स्टूडेंट है वो सुन सकते हैं, चिरिपिंग कहते हैं जो चहचहाट होती है किसी बर्ड्स की, जो चहचहाट है उसको भी सुन सकते हैं। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम, डॉक्टर रघु है उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं दैट ईच बर्ड हैज ए यूनिक चिप, कि जो हर पक्षी होता है, हर बर्ड जो होती है उसकी एक यूनिक कुछ चिप होती है, चहचहाट होती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और ये क्या है, एक एग्जाम्पल है कि हमारे नेचर में क्या है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, जो नेचर में डाइवर्सिटी है, नेचर में जो विभिन्नता है, उसका एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मणिराम चाचा
जो डॉक्टर रघु हैं वो मणिराम चाचा से रिक्वेस्ट करते हैं टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स, कि वो कुछ बर्ड्स की मिमिक करे, मतलब उनकी आवाज मिमिक करके उनको बुलाए, कॉल करे। मणिराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड्स कॉल्स, और जो मणिराम चाचा है वो अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनकी कॉल करते हैं, मतलब उन्हीं की तरह साउंड निकालते हैं। द स्टूडेंट्स एंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और जो एंथुसियास्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्साह से, ठीक है। जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा उत्साह से, जैसे वो बड़ेराम चाचा बोल रहे हैं अलग अलग जो मतलब बर्ड है उनकी मिमिक कर रहे हैं, उनकी साउंड निकाल रहे हैं, वैसे ही स्टूडेंट उनको क्या है कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपके आसपास जो होते हैं अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो क्या अभी कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया है। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है कि क्या होता है, मतलब आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, वो अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ उसको क्या करना है, डिस्कस करना है और शेयर करना है। जैसे कि आपके आसपास अगर बोले कि कौन-कौन से पक्षी होते हैं, पिजन है, क्या-क्या आपने देखा है, आपके आसपास कौन-कौन से किस-किस टाइप के ट्रीज हैं, प्लांट्स कौन-कौन से हैं, जैसे रीजन टू रीजन अलग-अलग होते हैं, या हो सकता है आपके आसपास कुछ और हो, आपके फ्रेंड या आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके आसपास के प्लांट्स कुछ और हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेयर करना है, जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके बारे में डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट आता है 2.1 डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। डाइवर्सिटी जो होती है प्लांट्स और एनिमल्स में जो हमारे आसपास होते हैं, उसके बारे उसमें क्या क्या डाइवर्सिटी होते हैं वो पढ़ते हैं। एक्टिविटी है 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड, ठीक है। एक्टिविटी है प्लान ए नेचर वॉक, आपको क्या करना है, एक नेचर वॉक का प्लान करना है, योजना बनानी है विद योर टीचर, अपने टीचर के साथ, टू ए पार्क और ए नियर बाय फॉरेस्ट। वो क्या हो सकता है, आपको जो नेचर वॉक करनी है वो आपके आसपास का पार्क भी हो सकता है और आपके आसपास जो भी फॉरेस्ट है वो भी हो सकता है, ठीक है। एक प्लान करना है आपको, योजना बनानी है। वाइल ऑन द नेचर वॉक करते समय ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। मतलब जब आप नेचर वॉक कर रहे हो तो आपको ऑब्जर्व करना है जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं, इंसेक्ट जो कीड़े हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, बर्ड्स हैं, और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन वेयर वेदर इट इज हॉट कोल्ड विंडी एंड सोन, और इसके अलावा कि वहाँ का वेदर वेदर कंडीशन कैसी है, वो या तो बहुत ज्यादा गर्म है, गर्मी है, कोल्ड ठंडा है, विंडी मतलब हवा चल रही है, और सोन और कैसा है उसको भी ऑब्जर्व करना है कि जब आपने नेचर वॉक किया है तो वहां तब उस समय जो वेदर कंडीशन है वो कैसी है। हाँ, you can collect different types of fallen leaves or flowers and create a scrapbook। आप क्या कर सकते हैं, कुछ जो अलग अलग तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो लीव्स होती है उनको कलेक्ट कर सकते हैं, बट आपको क्या नहीं करना, लीव्स को प्लक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, जो गिरी हुई मतलब पत्ते हैं उन्हीं को क्या करना है, कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं जो गिरे हुए हैं उनको आपको कलेक्ट करना है, और एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। स्क्रैप बुक क्या होती है, कि जितनी भी आपको मतलब जो लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, आपको अपनी उसमें एक स्क्रैप बुक में क्या कर लेना, उनको पेस्ट कर लेना, चिपका लेना है, ठीक है। फिर उसको उसके नाम लिख लेना है, उसके बारे में आप क्या है वो किस ट्री की है उसकी क्वालिटीज भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। नेचर में क्या करना है आपको, कि जो प्लांट्स है और एनिमल्स है उनकी टेक केयर करना है, देखभाल करना है। इंश्योर दैट यू डोंट डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। इंश्योर ध्यान रखना है, ये याद रखना है आपको कि आपको नेचर में जब आप मतलब ये नेचर वॉक कर रहे हो तो पार्क में किसी भी एनिमल और प्लांट्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको परेशान नहीं करना है। डू नॉट प्लक लीव्स और फ्लावर्स, ठीक है, आपको पत्तियों और फूलों को भी नहीं तोड़ना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, और जो आपके ऑब्जर्वेशन है टेबल 2.1 में उसको रिकॉर्ड करना है। अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम, कि स्टेम उसका मतलब उस स्टेम क्या है, स्टेम की फीचर क्या है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। प्लांट्स की जो अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या है। सम एग्जांपल हैव बीन गिवन फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं टेबल 2.1 एंड टेबल 2.1 में, यहाँ पर है फिगर में और टेबल में। जैसे कि ये तुलसी है जिसको होली बासिल भी बोलते हैं, ये ग्रास है फर्स्ट वाला, एंड ये है हिबिस्किस जिसको बोलते हैं गुड़हल। ओके, तो यहाँ पे कुछ आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इसका स्टेम देखें बहुत ज्यादा थिन और सॉफ्ट है, ठीक है। इसकी लीव्स आपको अलग टाइप की दिखाई देंगी और इसकी लीव्स अलग हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर ऑफ सम प्लांट्स, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे, उनको ऑब्जर्व भी किया होगा कि आपको अगर लीव दिखाई दे जाए तो आप उस ट्री का नाम भी बता सकते हैं, ठीक है। टेबल है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स
अराउंड अस, कि आपको ऑब्जर्वेशन है जो अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास उनकी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ पर है लोकल नेम ऑफ प्लांट, जो प्लांट का लोकल नेम है उसका नाम है फर्स्ट है जैसे कॉमन ग्रास। इसका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट और थिन होता है, मतलब पतला और मुलायम होता है। इसके अलावा लीव्स, इसकी शेप अरेंजमेंट ऑफ लीफ कैसी रहती है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से इसमें लंबी लंबी सी लीव्स होती है, ऐसे इस तरीके से निकलती हैं, ठीक है। और ये ऐसे लीव्स होती है इसमें, और लीफ ग्रोज अल्टरनेटिव फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, मतलब अलग अलग पॉइंट से निकलती है, जैसे कि ऐसे, फिर यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ से, इस तरीके से ये ग्रास होती है। फ्लावर, फ्लावर में कई बार ग्रास में नहीं होता, कोई भी फ्लावर नहीं होता, ऑब्जर्वेशन है ग्रीन लीव्स होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुलसी। इसका जो हार्ड एंड थिन स्टेम होता है, तुलसी का आपने देखा होगा थोड़ा हार्ड रहता है बट थिन पतला रहता है। अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स, ये पेयर में रहती है, आपने देखा होगा दो या तीन के पेयर में भी, दो में तीन में भी रहती है। इन द अपोजिट डायरेक्शन में ये पेयर में रहती है। और पिंकिश पर्पल इसमें जो है फ्लावर्स, इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पिंकिश और पर्पल होते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन और फीचर अदर भी आप लिख सकते हैं। हिबिस्कस जो कुलड़ होता है काफी हार्ड होता है, बड़ा होता है, ठीक है। सिंगल ब्रॉड लीफ अल्टरनेटिव भी इसमें होती है। इसमें जो हिबिस्कस का जो फूल होता है, जैसे कि इसमें हमने देखा ये रेड कलर का होता है, ओके। एंड उसके बाद नीम है, हार्ड एंड थिक इसका स्टेम होता है। एंड अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और पेयर में होता है इसके, ठीक है। पेयर में होता है, व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इसमें। लीव्स स्मूथ सरफेस होता है, लीव्स में स्मूथ रहती है, चिकनी रहती है। एनी अदर आप लिख सकते हैं, मैरीगोल्ड सॉफ्ट एंड थिन रहता है इसमें। और दूसरा स्मॉल लीव्स अरेंजमेंट रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका जो फ्लावर है आपको देखा होगा येलो एंड ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे आप और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस टेबल को, और भी ट्री है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, उसकी स्टेम कैसा है, फ्लावर कैसे है, लीफ अरेंजमेंट कैसा है, तो वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? क्या-क्या समानताएं हैं और क्या-क्या डिफरेंसेस, अंतर है जो आपने देखा प्लांट्स में, जो आपने ऑब्जर्व किया है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दैट प्लांट्स हैव ए वैरायटी ऑफ फीचर्स सच एज, कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कई तरीके की, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो वैरायटी होती है उसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, जैसे टॉल भी होते हैं, शॉर्ट, हार्ड, सॉफ्ट स्टेम एंड डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स, लीव्स का जो है अलग अलग शेप में होती है। एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम और ब्रांच, की जो स्टेम और ब्रांच पर उनका जो अरेंजमेंट है वो भी कैसा होता है, अलग होता है। और उसके अलावा फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। शेप एंड सेंट, उनकी खुशबू भी अलग होती है, उनका उनका शेप भी अलग होता है। इसके अलावा वो अलग अलग कलर के होते हैं। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स, अब क्या करना है आपको, एक एनिमल्स की लिस्ट क्रिएट करनी है, बनानी है। यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक, इस वॉक के दौरान जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसी के अकॉर्डिंग, जो आपने ऑब्जर्व किया उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट तैयार करनी है। और फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये इसके अलावा आपको पहले से ही हो सकता है एनिमल्स के बारे में पहले से ही कुछ पता हो, उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेदर दे लिव, और रिकॉर्ड करना है कि वे कहाँ रहते हैं, जैसे गाय कहाँ रहती है, घोड़ा कहाँ रहता है, लाइक दिस, ठीक है। द फूड दे ईट, कि खाना क्या खाते हैं, कहाँ पर वो रहते हैं। एंड द वे दे मूव, और किस तरीके से वो चलते हैं, वो फ्लाई करते हैं, मूव करते हैं, लाइक दिस। Around in the table 2.2 some example, कुछ एग्जाम्पल हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, ओके। ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। नेक्स्ट है हमारा, ये है नेम ऑफ द एनिमल, लोकल नेम, जैसे क्रो है। क्रो कहाँ रहता है, ट्री में रहता है। प्लेस वेयर दे लिव, मतलब जगह जहाँ पर वो रहते हैं। फूड दे ईट, क्या खाता है वो, इंसेक्ट को खाता है। द वे दे मूव अराउंड, मतलब वो अपने आसपास कैसे चलता है, तो फ्लाई भी करता है एंड वॉक भी करता है, ओके। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर क्या हो सकता है, कैरिंग ए ट्विग इन इट्स वीक, अपनी वीक्स में, अपनी चोंच में वो ट्विग, छोटी छोटी ट्विग क्या करने के लिए, घोंसले को तैयार करने के लिए वो भी मतलब कैरी करता है। नेक्स्ट आता है एंड चीटी, नेस्ट इन सोयल एंड ब्रो, ये क्या करती है, जो इसका घोंसला होता है, जो अपना घर तैयार करती है, आपने देखा होगा कि मिट्टी में तैयार करती है, सोयल एंड ब्रो। लीव सीड्स एंड इंसेक्ट, क्या खाती है, पत्तियां खाती है, बीज खाती है और इंसेक्ट्स खाती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है, ये फूड भी खाती है, ठीक है, स्वीट भी खाती है। एंड उसके बाद ये वॉक करती है। इसके हैव सिक्स लेग्स, सिक्स लेग्स होती है इसके। अब जैसे कि है काव, काव कहाँ रहती है, काव शेड में रहती है, ग्रास खाती है, लीव्स खाती है, इसके अलावा स्ट्रा, भूसा भी खाती है, ठीक है।
एंड वॉक करती है ये, और क्या देती है ये, प्रोवाइड मिल्क या गिव अस मिल्क लिख सकते हैं, दूध हमें प्रोवाइड करती है। एनी अदर में लिख सकते हैं शीप है, शेड में ही रहती है, ठीक है, ये इसके अलावा कुछ और बोलते हैं, तो फिलहाल मुझे शेड ही याद आ रहा था। ग्रास भी खाती है, लीव्स खाती है एंड वॉक करती है, और ये हमें ऊन देती है, वूल देती है, ठीक है। तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे हॉर्स भी है, हॉर्स का लिख सकते हैं आप कि कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है, इसके अलावा क्या खाता है, चना भी खाता है, भूसा खाता है, ग्रास खाता है, ठीक है, कैसे करता है, वॉक करता है, और इसके अलावा क्या फायदा है कि इस ये हमें क्या करता है, जो हमारा मतलब जो लोड होता है, जो सामान होता है, उसको कैरी करने में भी हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरीके से और भी अदर एनिमल्स हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। What are similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in table 2.2? आपने क्या-क्या देखा, जो अभी आपने रिकॉर्ड किया, उस ऑब्जर्वेशन में क्या-क्या समानताएं हैं, क्या-क्या विभिन्नताएं हैं इन एनिमल्स के बीच में, जो भी आपने ऑब्जर्व किया। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि दैट सम एनिमल्स लिव्ड ऑन लैंड, कि कुछ एनिमल्स तो हैं लैंड पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं, while some others live on tree, जबकि कुछ कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। बर्ड्स लिव ऑन ट्री, जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो पेड़ों पर रहते हैं। फिश लिव इन वाटर, जो मछली होती है पानी में रहती है। एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेंढक, जो लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, जो पानी में भी रह सकता है और इसके अलावा लैंड पर भी रह सकता है, ठीक है। एनिमल्स कंज्यूम से डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, एनिमल्स जो हैं कंज्यूम करते हैं अलग अलग तरीके की, जो फूड होता है उसको अलग अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं, अलग अलग वेराइटी का करते हैं। एंड एग्जिबिट ए वेराइटी ऑफ मूवमेंट्स, और उनके जो मूवमेंट्स है उसमें भी क्या है, वेराइटी, मतलब उनकी जो मूवमेंट है वो भी अलग अलग है। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक, आपको स्केच करना है जो प्लांट और एनिमल्स हैं आपने अपने जो नोटबुक में ऑब्जर्व किया है। एंड प्रिपेयर ए स्क्रैप बुक विद लीव्स, और एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है जिसमें लीव्स हो, फ्लावर्स हो, फ्रॉम डिफरेंट अलग अलग प्लांट्स से। एंड फेदर फ्रॉम एनिमल्स, और जो एनिमल्स के पंख होते हैं उनको क्या करना है, मतलब उससे एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। राइट ऑल द डिटेल्स, और जितनी जो भी आप लीव्स लगा रहे हो, फ्लावर्स लगा रहे हो, उसकी जो डिटेल है, जो भी आपने गैदर की है, कलेक्ट की है, उसके बारे में उसमें डिटेल में लिखना है। ओके। while traveling to and from school, ट्रैवलिंग करते समय या अपने फ्रॉम स्कूल से आते समय, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, जब आप स्कूल से वापस आ रहे हो, ठीक है, या ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, तो आपको ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास का जो एरिया होता है, अपने सराउंडिंग्स जो है आपको ऑब्जर्व करना है। एंड लुक आउट फॉर ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, और आपको जो वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसके बारे में देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। ओके। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल, और किसी भी प्लांट और एनिमल्स का नेम आप ऐड कर सकते हैं दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन टेबल, जो आपने टेबल 2.1 या टेबल 2.2 में ऑब्जर्व, मतलब नहीं आपने नोट किया है, तो उसका नाम आप ऐड कर सकते हैं। जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप स्कूल से आ रहे हो, आपको कुछ ऐसा डिफरेंट कुछ दिखाई दे, तो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, तो उसके बारे में आपने ऑब्जर्व किया हो, तो उसका भी नाम आप ऐड कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी 2.2, लेट अस एप्रिसिएट, हमें क्या करना है, एप्रिसिएट करना है। एप्रिसिएट मतलब किसी की तारीफ करना। क्लोज योर आईज फॉर 30 सेकेंड, अपनी आईज को क्लोज करना है 30 सेकेंड के लिए। एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच, और आपको क्या करना है, किसी एक प्लांट या किसी एक एनिमल के बारे में आपको सोचना है जिसको आपने क्लोजली ऑब्जर्व्ड किया हो, जिसको बहुत पास से आपने ऑब्जर्व किया हो। एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच, और आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेड किया गया हो, ठीक है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल्स, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, उनमें से कोई भी एक आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकता है, दैट यू थॉट ऑफ वन ऑन द ब्लैक बोर्ड, कि जो जिसके बारे में अभी आपने सोचा है, उसको ब्लैक बोर्ड पर आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। ओके। जिस चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जिसके बारे में आपने अभी सोचा है। What are the observation, वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने किया है अबाउट द वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव बीन ड्रॉ, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपने लिखी है, जिससे जो प्लांट्स, अलग अलग जो प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, जो भी आपने ड्रॉ किया है, उसकी ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है। How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? और कितने तरीके के, अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल्स हैं जो पूरी एंटायर कहते हैं, पूरी क्लास ने ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किया है, ठीक है। हो सकता है
आपने पैरट के बारे में मतलब ड्रॉ किया हो या लिखा हो, उसकी डिटेल बताई हो, इसके अलावा आपका जो फ्रेंड है या आपका जो क्लासमेट है उसने किसी और बर्ड के बारे में, एनिमल के बारे में या प्लांट के बारे में ड्रॉ किया हो, ठीक है, तो वो देखना है कि वो कितने तरीके के हो गए, कितने डिफरेंट प्लांट्स हैं। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आप सोचते हो दैट देयर मे बी मेनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड, कि क्या आप सोच सकते हो इस बारे में कि इसके अलावा भी और बहुत सारी वैरायटीज होती हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की, और भी बहुत सारी वैरायटीज होती है जो बोर्ड पर ड्रॉ की गई है आपके और आपके क्लासमेट्स के द्वारा, जो ड्रॉ की गई है प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। The variety of plants and animals found in particular region contributes to the biodiversity of that region। जो वैरायटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जो पार्टिकुलर रीजन में, स्पेसिफिक एक रीजन में, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में वो मतलब पाई जाती है, फाउंड होती है, कंट्रीब्यूट करती है वहां की बायोडाइवर्सिटी, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को क्या करती है, वो उसमें योगदान देती है, उसमें कंट्रीब्यूट करती है। ओके, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन, हर मेंबर जो होता है बायोडाइवर्सिटी, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी का जो हर मेंबर्स होता है, हैज ए डिफरेंट रोल टू प्ले, उसका अपना एक डिफरेंट रोल होता है, अलग अलग उसका रोल होता है प्ले करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ट्री प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, ट्री जो है प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं, वो खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं कुछ बर्ड्स को, और दूसरे एनिमल्स को वो खाना भी देते हैं, शेल्टर भी देते हैं। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, कैसे देते हैं कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे ट्रीज पर, जैसे बंदर भी ट्री पर रहते हैं, इसके अलावा नेस्ट बनाते हैं इस तरीके से। ओके, ओके, इस तरीके से और इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स को शेल्टर देते हैं। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स, और जो एनिमल्स हेल्प करते हैं वो किस तरीके से, कि खाने के बाद वो सीड्स को स्प्रेड करने में, सीड को क्या करने में, फैलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो खाते हैं, इसके अलावा मतलब कहीं और जाते हैं, फिर उसके बाद वो इस तरीके से वो स्प्रेड मतलब फैलाने में जो सीड्स होते हैं उसको हेल्प करते हैं। सो एंड सो ऑन, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जांपल्स, क्या आप और भी ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हैं। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इससे ये शो होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर क्या है, वो डिपेंड होते हैं। ओके, तो आपको एग्जाम्पल बताने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बीज और फ्लावर्स का होता है। फ्लावर मतलब जो बीज होती है क्या करती है, उससे नेक्टर को सक करती है फ्लावर से, फिर ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आपको अदर एग्जाम्पल मतलब आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 2.2, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरीके से उनका ग्रुपिंग करें प्लांट्स और एनिमल्स की। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक एंड नोटबुक्स इन यू ग्रुप्स, आप किस तरीके से अरेंज करते हैं अपनी बुक्स, अपनी किताबों को और नोटबुक्स को अपने ग्रुप में। जैसे कि आप जो नोटबुक है वो सब एक साइड रखते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करते हैं उसकी जो बैग में, उसको अरेंज करते हैं, और इसके अलावा बुक है वो दूसरे उसमें रखते हैं पॉकेट में, ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, या फिर सब्जेक्ट वाइज करते हैं, तो आप ग्रुपिंग करते हैं जिससे आपके लिए इजी हो जाए मतलब उसको निकालना, फाइंड आउट करना। तो वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग, तो क्या ये अरेंज करना, इस तरीके से ग्रुप में अरेंज करना अपने स्कूल बैग में ऑर्गेनाइज करना मतलब आपको अच्छे से हेल्प मिलती है इसमें, अगर बेटरली आप क्या करते हो, बेटर करते हो अरेंज, मतलब अपने स्कूल बैग में अच्छे एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो अपने बुक्स और नोटबुक्स को, तो आपको इसमें हेल्प मिलती है। नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, तो अब हम क्या देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है उसको लुक करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। वी आर सराउंडेड बाय वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट फीचर अबाउट विच यू हैव लर्न इन सेक्शन 2.1। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे सराउंडेड है, जो भी वैरायटी है प्लांट्स और एनिमल्स की, अलग अलग जो फीचर्स उनके होते हैं, उनके बारे में अब तक हमने क्या सीखा है। वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज, हम उनको ग्रुप कर सकते हैं उनकी समानताओं के आधार पर, एंड डिफरेंसेस अमंग देम, कि उनके बीच में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उस बेस पर हम उनको उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनको ग्रुप में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, लेट अस ग्रुप। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपको क्या करना है कि कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, और ये इन पिक्चर्स को आप जो पुरानी मैगजीन है, न्यूज़पेपर्स हैं, चार्ट्स हैं या अदर सोर्सेज हैं,
उनसे आप इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन डिफरेंट कार्ड्स, और इनको पेस्ट करना है, जो ये पिक्चर्स हैं इनको अलग अलग कार्ड पर क्या करना है, आपको पेस्ट करना है। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच। अपनी जो क्लास है, मतलब क्लास को 5 और 6 का एक एक ग्रुप बना लेना, उसमें डिवाइड कर देना। पूल द कार्ड्स, कार्ड्स को पूल करना है, प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप। कार्ड को पूल करना है कि जो आपके ग्रुप में जो स्टूडेंट्स के द्वारा मतलब जो कार्ड बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, उनको पूल करना है। ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स, ऑब्जर्व करना है अलग अलग फीचर जो प्लांट्स के और एनिमल्स के शोन ऑन द कार्ड, जो भी कार्ड में दिखाए गए हैं उनके जो फीचर्स हैं उसके बारे में ऑब्जर्व करना है। Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2। फिर उसके बाद उन फीचर्स को जो प्लांट्स और एनिमल्स के हैं उनको याद करना है आपको, दैट यू हैव, जो आपने लिस्ट की थे 2.1, अभी जो हमने ऊपर टेबल लिस्ट की थी, ठीक है, जो ऊपर वाली टेबल्स थी, तो उनको रिकॉल करना है। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, और फिर उनको उनका एक ग्रुप बनाना है, किसके बेस पर, जो उनके कॉमन फीचर्स हैं उस बेस पर उनका एक ग्रुप तैयार करना है। ओके। Share and discuss the basis of grouping you have made with other groups in your class। और फिर आपको क्या करना है, शेयर करना और डिस्कस करना है जो ग्रुपिंग आपने की है, जो आपने जो दूसरे क्लास में, अदर ग्रुप इन योर क्लास, आपके क्लास में जो दूसरा ग्रुप है उसके साथ क्या करना है, आपके जो डिस्कस शेयर करना है जो भी आपने ग्रुपिंग की है। यू विल बी सरप्राइज टू सी, आपको ये देखकर हैरानी होगी, दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स मे वेरी, कि जो अलग अलग तरीके के जो मतलब ग्रुप हैं, जो जिस बेस पर भी वो बनाए गए हैं, जो ग्रुपिंग है जो अलग अलग ग्रुप द्वारा बनाई गई है, वो वेरी हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आपने क्या सोचा, आर द रीजन, की रीजन क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं। जो जैसे कि 5 और 6 का एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप हो गया, आपने कुछ और ग्रुप किया है, दूसरे ने कुछ और किया है, तो उसमें भी चेंजेस हो सकते हैं। और तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। डिफरेंट स्टूडेंट्स माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स ऑफ द ग्रुपिंग फॉर द ग्रुपिंग। जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अलग अलग कॉमन फीचर जो ग्रुपिंग के लिए अलग अलग कॉमन फीचर्स को चूज किया होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट्स मे हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स। कुछ स्टूडेंट्स से मान लो कि जो प्लांट्स की हाइट है उसको चूज कर लिया कि कितनी होती है, कैसे होती है, किस प्लांट्स की कितनी होती है, ठीक है, एज द बेसिस फॉर ग्रुपिंग, उस बेस पर ग्रुप में कर लिया, हाइट के बेस पर जो टॉल प्लांट्स है उनको एक ग्रुप में कर लिया, ठीक है। While other might have chosen presence or absence of flowers as the basis for grouping of plants। और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है, जो स्टूडेंट्स का दूसरा ग्रुप है, उसने क्या किया, उसने कि इस जो मतलब जो प्लांट है, जो प्लांट को ग्रुप किया है, वो उस बेस पर किया कि इस पर फूल आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर फ्लावर नहीं आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर आते हैं, तो दूसरे वाले ग्रुप ने इस बेस पर किया, पहले वाले ग्रुप ने हाइट के बेस पर किया। ओके, ये है जैसे दिया हुआ है, प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, एक ग्रुपिंग ये हो गई, हार्ड और सॉफ्ट स्टेम ये ग्रुपिंग हो गई, ईटिंग हैबिट, उनकी हैबिट कैसी है, प्लेस दे लिव, कहाँ रहते हैं, तो इस बेस पर क्या है आप ग्रुपिंग कर सकते हैं। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स, ठीक है, ये है कि आप ये कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो एनिमल को बेस्ड ऑन वेरिड, उनके जो अलग अलग फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स है, उस बेस पर भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। सच है जैसे कि वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, वे किस कलर के हैं, एंड हाउ दे मूव, और वो कैसे मूव करते हैं। ओके, इस बेस पर आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग, इस ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये। ग्रुपिंग मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो ग्रुपिंग है वो क्या बनाती है, चीजों को समझने में, प्लांट्स और एनिमल्स को समझने में, उनको स्टडी करने में उससे इजी हो जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ उनकी जो, किस बेस पर, उनकी क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, उस बेस पर प्लांट्स और एनिमल्स को समझने में, उनको स्टडी करने में क्या होती है, ग्रुप करके हेल्प मिलती है। यू विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटेरियल अराउंड अस। आपने ये सीखा होगा कि जो इम्पोर्टेंस होती है ग्रुपिंग की, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में भी, आपने चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में भी सीखा होगा। ओके, तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पर रहने देते हैं। बाकी का जो है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, इफ यू लाइक टू वॉच माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।